बड़ा हंगामा होना है, इतना हंगामा बढ़ता जाएगा जो सारा ही राज्य चला जाएगा। कौन सा राज्य चला जाएगा? है कौन सा राज्य चला जाएगा? अरे है कौन सा राज्य? हाँ, ये भ्रष्टाचारी सारा राज्य खलास हो जाएगा। मिलिट्री सब ये ही मिलिट्री सब और तैनात हो जाएगी। तुमको मिलिट्री से ही फिर राज्य मिलना है। क्या कहा? इसका मतलब लास्ट में नहीं, रूहानी तो होगी, लास्ट में शासन मिलिट्री के हाथ में आने वाला है। पाकिस्तान में तो घड़ी घड़ी मिलिट्री शासन होता रहा, लेकिन इंडिया में कभी मिलिट्री शासन नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ का भ्रष्टाचार भी दुनिया का सबसे जास्ती भ्रष्टाचार है, और वो कब ठीक होगा? जब मिलिट्री के हाथ में शासन आवेगा। वो तो हो हद की दुनिया की बात, बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या घट रहा है? ये दुर्योधन दुशासन प्रकृति के मनुष्य पुरुष बाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? यहाँ भ्रष्टाचार कौन सा है? हाँ, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करना। तो ये भ्रष्टाचार ब्राह्मणों की दुनिया में खत्म हो रहा है कि और ही बढ़ रहा है? और ही दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। जैसी दुनिया में शूटिंग हुई है कल पहले वैसे ही होगी या बदल जाएगी? ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा 5000 वर्ष का जैसे रिपीट हुआ है ऐसे ही शूटिंग होगी या दूसरी हो जाएगी? संगम युग आने से पहले कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ता रहा है या घटता रहा है? बढ़ता रहा है। तो शूटिंग भी कैसी होगी? बढ़ती ही जाएगी। हाँ, ये जरूर है। कोई पुरुषार्थी ऐसे भी होंगे जैसे नदी बहती है और सांप धार को काट करके ऊपर चढ़ता है, और बाकी जितने जीव जंतु होते हैं वो सब नदी की धार में बह जाते। तो देखना है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कलयुग में पतन होता है तो हमारा पतन होना ही होना है। नहीं, कलयुग में भी भले पतनोन्मुखी दुनिया है, तेजी से पतन हो रहा है, लेकिन हम चाहें तो अपने दुख को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दुख को शांति में बदल सकते हैं। क्यों? क्या कलयुगी दुनिया में नंबरवार निर्विकारी और विकारी नहीं होते हैं? होते हैं। तो जब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमें क्या तरीका नहीं सिखाया है? हमको तो तरीका सिखाया है। तो देखो मिलिट्री राज्य में कितनी ताकत होती है। जो काम गांधी जी नहीं कर सके, राम राज्य लाना चाहते थे, श्रेष्ठाचारी राज्य लाना चाहते थे, क्या हो गया? और ही भ्रष्टाचारी राज्य हो गया। बाबा रामदेव का कितना बोलबाला था, उन्होंने भ्रष्टाचार का विरोध किया, क्या हाल हो गया है? सारी पावर खलास कर दी भ्रष्टाचार ने। अब अन्ना हजारे हैं। अब अंधे जो है ना, अंधे की औलाद अंधों को दिखाई तो पड़ता नहीं है कि दुनिया में से भ्रष्टाचार को दूर कौन करेगा। और भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ तो हर एक के अपनी बुद्धि में समाई हुई है। असली भ्रष्टाचार क्या है?
हाँ, विकार बनना, विकारी बनना, बेविचारी बनना, ये है असली भ्रष्टाचार। तो वो भ्रष्टाचार तो कंट्रोल कर ही नहीं रहा है कोई। पत्तों पत्तों को पानी देने से क्या वृक्ष बढ़ पड़ जाएगा? नहीं, जो असली जड़ है उसको तो कोई जानता ही नहीं। एक परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय, वो शिव बाबा भी आया हुआ है जो भ्रष्टाचार को दूर करने का सही रास्ता बता रहा है। क्या कि अपने अपने मन के अंदर जो भ्रष्ट संकल्पों का आचरण बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? निराकारी स्टेज में टिक जाओ, संकल्प चलना बंद हो जाएगा। जितना जितना हम संकल्पों की गति को रोकने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? है ब्रेक हमारा पावरफुल हो जाएगा। जब पावरफुल ब्रेक हो जाएगा तो हम पाप कर्मों के ऊपर विजयी बन जाएंगे। पाप कर्म की शुरुआत पहले संकल्पों से होती है या वाचा से होती है या कर्मेंद्रियों से होती है? तो हम संकल्पों को ही जाम कर दें। ये संकल्पों को जाम करना आज तक कोई ने सिखाया ही नहीं। आसन करना सिखावेंगे, प्राणायाम करना सिखावेंगे, उल्टा लटकना सिखावेंगे, तपस्या करावेंगे, माला घुमाना सिखावेंगे, राम राम जपना सिखावेंगे, तीर्थ यात्राएं करावेंगे, शास्त्र पढ़ना सिखावेंगे, लेकिन मन को किसी ने कंट्रोल करना सिखाए? कोई जानता ही नहीं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। अभी आत्माओं का बाप असली बात आकर बता रहे हैं क्या कि तुम मन बुद्धि रूपी आत्मा हो। इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल करने से कुछ होगा नहीं। सन्यासियों की तरह भले घर बार छोड़ करके भाग जाओ, जंगल में चले जाओ, इंद्रियों का कार्य व्यवहार बंद हो ही नहीं सकता। इंद्रियां तो अपना कार्य करेंगी, लेकिन कब नहीं करेंगी? किया किया न किया बराबर कब हो जाएगा? जब मन को कंट्रोल कर दो। कोई भी इंद्रिय के कार्य में, कोई भी इंद्रिय के कार्य में जो हम रस लेते हैं, सुख लेते हैं या दुख लेते हैं, अगर मन साथ न दे इंद्रिय का, इंद्रिय के कर्म का साथ न दे, तो सुख दुख भोगा जा सकता है क्या? नहीं भोगा जा सकता। तो बाप ने तो हमको रूट पकड़ना सिखा दिया। क्या करना है? मन का स्वरूप समझ लेना है कि मन रेव आत्मा, मन ही आत्मा है। मन बुद्धि को अगर कंट्रोल कर लिया तो हम पक्के पक्के राजा बन जाएगा। तो देखो, जब मिलिट्री राज्य होगा तो तुमको फिर राज्य मिल जाएगा। वो है हद का मिलिट्री राज्य, और यहाँ है, यहाँ है बेहद का मिलिट्री राज्य। यहाँ बेहद के मिलिट्री राज्य में किसकी सत्ता होगी? मिलिट्री मार्शल की सत्ता होगी। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? हैं? शिव बाबा नहीं है, हैं? शिव बाबा कोई कुर्सी नहीं लेता है, हैं? कौन है? जो 3 कार्यकर्ता हैं शिव बाबा के, उनमें से जो महादेव के रूप में कहा जाता है वो शंकर है, मिलिट्री का, रूहानी मिलिट्री का मार्शल। इस मिलिट्री के हाथ में जब सत्ता आ जाएगी तो तुमको राज्य मिल जाएगा। फिर वो भ्रष्टाचारियों को प्रवेश होने देगा? ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा कि इसमें एक भी भ्रष्टाचारी पांव रख नहीं सकेगा। यज्ञ के आदि में यही गड़बड़ हो गई क्या? और यही झगड़ा हो गया था क्या?
हाँ, और उन्होंने कहा कि इसको नहीं आना है, ऐसे लोगों को नहीं लेना है, वो नहीं माने और भ्रष्टाचारी आत्माएं घुस गई। तो देखो मिलिट्री में कितनी ताकत है। जो बड़े बड़े होंगे, जिनकी पावर आ जाती है, जैसे पाकिस्तान के एक मार्शल के हाथ में कितनी ताकत आ गई। ये भी ऐसे ही होना है। क्या 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 ऐसे होना है? यहाँ वेद की जो ब्राह्मणों की दुनिया में रूहानी गवर्नमेंट स्थापन होनी है, और रूहानी गवर्नमेंट में कितने प्रकार के ग्रुप हैं? जैसे दुनिया में 9 धर्म हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में 9 ग्रुप स्पष्ट दिखाई देंगे। 9 ग्रुपों के 9 मुखिया भी दिखाई देंगे, लेकिन वो सब अपनी अपनी चलाएंगे या एक के कंट्रोल में होंगे? पहले वो अपनी अपनी चलाएंगे, फिर बाद में क्या होगा? हाँ, बाद में जो रूहानी ग्रुप होगा, सूर्यवंशी ग्रुप होगा, या मिलिट्री शासन कहो। कौन सी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। कैसी रूहानी मिलिट्री? निराकारी स्टेज वाले होंगे। उनका नाम शास्त्रों में क्या, कौन सी माला दिया है? रुद्रमाला। क्यों रुद्रमाला नाम दिया है? हाँ, उनको हाथ पांव नहीं दिखाए जाते हैं। रुद्रमाला में क्या दिखाया जाता है? सिर्फ मुख ही दिखाए जाते हैं। आत्मा कहाँ होती है? मुख में ही आत्मा होती है। माना उनकी ऐसी स्टेज बनेगी, ऐसी निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएंगे कि कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म का उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्मेंद्रियां जैसे कि है ही नहीं, कर्म करते हुए भी कर्म किया नहीं किया। ऐसे निराकारी स्टेज वाले वो रुद्रमाला के मण के भक्ति मार्ग में सिमरण किए जाते हैं, सिमरण किए जाते हैं, पूजा नहीं होती है। क्या है? जैसे कोणार्क का मंदिर है, उसमें जो बाहर चित्र गंदे गंदे लगे हुए हैं, उनकी पूजा होती है या नहीं होती है? हैं? बाहर के मंदिर में जो बाहर जो चित्र रखे हुए हैं, उनकी पूजा नहीं होती। किनकी पूजा होती है? जो अंदर चित्र रखे हुए हैं स्वर्ग में, मंदिर के अंदर। मंदिर किस बात की यादगार है? संपूर्ण स्टेज की यादगार है मंदिर। तो मंदिर में जो चित्र रखे हुए हैं उनकी पूजा होती है। तो ऐसे रुद्रमाला के मण के वो विजयमाला में पिरोए हुए नहीं हैं, लेकिन निराकारी स्टेज वाले हैं। उस समय क्या रूहानी मिलिट्री तो है। तो जो रूहानी मिलिट्री की स्टेज में होंगे, या जो उसे भर्ती हो गए होंगे, निराकारी स्टेज में भर्ती कर लिए गए होंगे, उनमें इतनी पावर आ जाएगी। कौन सी पावर? कि वो एक संगठन के सूत्र में बंध जाएंगे। कौन सा संगठन का सूत्र? रूहानी मिलिट्री। महकमे होते हैं ना, गवर्नमेंट में अलग अलग महकमे होते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल महकमा कौन सा होता है? अरे जैसे वित्त मंत्रालय है। आज की दुनिया रुपए पैसे की धन संपत्ति की दुनिया है, धन संपत्ति का बोलबाला है। तो वो पावरफुल महकमा है, या रेल का पावरफुल महकमा है, या बसों का पावरफुल महकमा है, या इनकम टैक्स का पावरफुल महकमा है? ज्यादा पावरफुल महकमा कौन सा है?
है? वित्त मंत्रालय ज्यादा पावरफुल है? नहीं, वित्त मंत्रालय इतना पावरफुल नहीं है, उससे ज्यादा पावरफुल तो गृह मंत्रालय है। क्या? पुलिस किसके हाथ में? गृह मंत्रालय के हाथ में। आज की जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है वो काई के आधार पर चल रही है? पुलिस की पावर के आधार पर चल रही है। हाँ, और उसका नाम ही रखा गया ड्रामा प्लान अनुसार पोल। इसमें भारी पोल भरी हुई है। तो जब तक ये पुलिस का राज्य है तब तक कोई भी सुधार भ्रष्टाचार में नहीं हो सकता। बाबा ने क्या बताया, कब सुधार होगा? जब मिलिट्री शासन होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले होगा मिलिट्री शासन या बाहर की दुनिया में होगा? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सुधार होना चाहिए, फिर बाहर की दुनिया में सुधार हो। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो रूहानी मिलिट्री आवेगी तो फटाफट परिवर्तन होगा। क्या है? तो क्या गायन है? ये करतन लागी वार भूल गए हैं? हाँ, मानुष से देवता की ये करतन लागी वार। भ्रष्टाचारी राज्य टूट पड़ता है। तो देखो मिलिट्री में कितनी ताकत है। ये भी ऐसे है, तुम जानते हो हम बहुत अच्छा जन्म लेंगे। कैसा जन्म लेंगे? हैं? इसी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में हम कौन सा जन्म लेंगे? रूहानी गवर्नमेंट में जन्म लेंगे। कौन सा जन्म लेंगे? रूहानी गवर्नमेंट में सूर्यवंशी जन्म लेंगे। क्या हमारा वो देवान टूट जाएगा? हम किसकी औलाद हैं? लौकिक बाप की। बुद्धि में क्या बैठ जाएगा? हम विश्व के मालिक के बालक हैं। बहुत अच्छा जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा समय है। क्या? धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति।
आज का प्रातः क्लास है 19/5/64। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। गायन तो शास्त्रों में भी है। इस समय जबकि बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली है, तो नेत्री कहा जाता है ना। इनको तीजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए योग। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से इनका योग हो। अक्षर है मनमना भव, मध्यादि भव। मुझे याद करो, अपने चतुर्भुज रूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में तो गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं कि बाप क्या समझाते हैं, और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है। बाप भी जानते हैं कि जा करके बच्चों को सदा सुखी बनाना है। बच्चे थोड़े ये बात जानते हैं। और ये दादा तो बड़ा सुखी था। इनको तो कोई भी दुख नहीं था। परंतु ये नहीं जानते थे कि बाप क्या करके सुख देते हैं। अभी तुम तो अनुभवी बनते जाते हो। बाप आकर सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं, और सुख होता ही है संपत्ति से। एक होती है हद की संपत्ति और एक होती है बेहद की संपत्ति। हद की संपत्ति से हद का सुख है। बाप आकर के बेहद की संपत्ति देते हैं, तो बेहद का सुख तुमको संगम में मिलता है। बाप आकर तुमको ये वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चे को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु वो कोई शांति तो नहीं दे सकते। और शांति चाहते तो सभी हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति हो। आत्मा को मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि तो आत्मा के अंदर ही है। तो कहते हैं मन को शांति कैसे हो। बाबा ने समझाया है, उनसे पूछो आत्मा को अशांत किसने किया। वो लोग तो कह देते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है, आत्मा भोगता है, सोचता है। ये तो नहीं जानते कि मन बुद्धि आत्मा की आर्गन्स है।
तो बाप समझाते हैं अशांत माया करती है, आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है। बाकी ये आर्गन्स हैं, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं शांत रहने के लिए। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठे नॉलेज देते हैं। तुम्हारा कर्म योग है ना, यूं तो शांति रात को भी मिलती है। हम आत्मा इन आर्गन से काम लेते व न भी लेते, ये तो हमारे हाथ की बात है। मैं बाजा नहीं बजाता हूं, अपन को डिटैच कर दो तो इसमें आंखें मूंदने की भी दरकार नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखती रहती है। आत्मा को आंखें मिली है देखने के लिए, बाकी जवान से काम नहीं लेता हूं, ऐसे ही बैठ जाता हूं। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तो होगा ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं हो सकता। योग को यज्ञ कहा जाता है और तुम्हारा युद्ध का मैदान भी है। ये माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विघ्न भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते हम बाबा के पास चले जाएंगे। है तो ये सब ड्रामा, परंतु फिर भी बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम कोई हठ योगी नहीं हो। तुम्हें आर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए। सन्यासियों का तो हठ योग है, कर्म संन्यास है। वो तो कर्मकांड से ही अलग हो जाते हैं। इनको वहां ही तत्व योगी ब्रह्म योगी होकर के रहना है, आकर के भिक्षा लेनी है। आगे भिक्षा लेने जाते थे तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखते थे, आंखें बंद करके ले जावेंगे, फिर बाद में आंखें खोलेंगे। परंतु शुरू शुरू में ऐसे थे, तब उनका सतो प्रधान हठ योग था। अभी तो वो योग भी तमो प्रधान बन चुका है। आगे इन्हों को बहुत सुख था। आत्माएं भी पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला होता रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है, पहले वालों में ताकत जास्ती होती है। तो बेहद का बाप है प्यार का सागर, कितना खींचते हैं।
जरूर पहले वाले जास्ती खींचते होंगे। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितना खींचते हैं। इनको इतना मीठा किसने बनाया, ये कोई भी नहीं जानते। जो खुद पूजी थे वो ही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वो भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठे। समझते हैं हम सो देवता थे, भगवान हमको बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं। बाकी और कोई हथियार पवार आदि कुछ भी नहीं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। माया किसको कहा जाता है, बिल्कुल ही नहीं, बेसमझ। ऐसे पत्थर बुनी बद्री बनते हैं, तब आकर के मैं पारसनाथ बनाता हूँ। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलीव्ड हैं, परंतु इस समय है तमो प्रधान भक्ति मार्ग। परमात्मा को न जानने के कारण ठीक कर भीतर को याद करते रहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं तो वो सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है दैवी गुण वाले मनुष्य। 19/64 दीवानी का दूसरा पेज। कृष्ण दैवी गुणों वाला मनुष्य था। सतयुग आदि में कृष्ण को बड़ा प्यार करते हैं, झुलाते हैं, कितना प्यार करते हैं। अगर कृष्ण पीछे द्वापर युग में आया होता फिर तो राम को झूलना चाहिए, परंतु राम को कब ऐसे नहीं झुलाते हैं। उनका ऐसे छोटा रूप अंगूठा चूसते हुए सागर में नहीं दिखाते हैं। ऐसे कोई सागर में आते नहीं है जैसे कृष्ण को दिखाया है। बच्चे तो गर्भ में रहते हैं ना, छोटे बच्चों को हमेशा मुख में अंगूठा रहता है, उनकी आदत होती है। वहां तो गर्भ महल में रहते हैं। कलयुग में गर्भ जेल कही जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ ये भागी दूसरे शरीर में, देरी तो नहीं लगती है। सबसे जास्ती तीखी दौड़ी बांध पहनने वाली आत्मा है, उनको जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। इससे जास्ती ताकत वाला तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता ही नहीं। बाकी तो दुनिया में वो सब जिस्मानी चीजें हैं। बाप के लिए गाया जाता है तू प्यार का सागर है, ये भी एक की महिमा गाई जाती है। जरूर उसने कुछ किया है तब तो ऐसी महिमा गाते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा तो बहुत प्यार का सागर है। कमाल है ऐसे बाबा की, प्यार की शिक्षा देकर के ऐसा लक्ष्मी नारायण समान बनाते हैं। तो देखो कितना प्यार का सागर है। उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं श्रीनाथ द्वारे में। दीदार करने के लिए सोटी लगती रहती है, कितनी भारी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को भी इतना प्यारा बनाता हूं, तुम भी सो देवी देवता थे,
कहते भी न हम सो देवता, अभी तो हम सो की रट लगाते हैं। वास्तव में है सो हम वही देवता हैं। पहले हम सो बाबा के बच्चे थे, फिर हम सो देवी देवता बने, फिर हम सो क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये बात तो नहीं है। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। तो सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, 2 कला और कम हो गई। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र फिराना। ये चक्र फिराने में 1 सेकंड लगता है। अब फिर हम सो ईश्वरी संतान बने हैं। तुम बच्चों को ये नशा करना चाहिए, इसलिए गाया जाता है 3 दृश्यों को पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी हम ईश्वर की संतान बने हैं तो कितना भारी नशा होना चाहिए। हम सो फिर से आए बाबा के बने, हम सो फिर देवता बनेंगे, आत्मा हम सो बनेगी, अभी बन रहे। तो हम सो और सो हम का अर्थ सारी दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों के। जबकि नंबर 1 और नंबर 2 भी कुछ नहीं जानते थे। कल नरकवासी थे, आज स्वर्गवासी बन रहे। कल रात में थे, आज दिन में। गाया भी जाता है ज्ञानंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो हम बिल्कुल तमो प्रधान थे। अब देखो हमको बाप क्या बनाते हैं, कितना शौक से हमारी पालना करते हैं। बल गाली भी बहुत खानी पड़ती है, पर हम समझते हैं ये तो ड्रामा में नूद है, ये कोई नथिंग, ये कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि बिगर मेहनत तो कोई राजा ही मिल जाएगी। स्टूडेंट्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मास्टर जी हमारे ऊपर आशीर्वाद कर दो। अच्छा, आशीर्वाद कर दें फिर तो सबके ऊपर आशीर्वाद हो जाए। अच्छा नंबर पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। ये गॉडली कॉलेज है, भगवान वाच है, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। परंतु इसका अर्थ भी कोई नहीं समझ सकते हैं। बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल भी यही यमुना का कंठा होता है। ये एक दिल्ली ही कैपिटल है जो बहुतों के हाथ आई है। अभी तो ठिक्कर की दिल्ली बन गई, फिर बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं है कोई सोने की द्वारिका नीचे चली गई और फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं है, ये तो सारी दुनिया इस समय लंका है। सारी दुनिया में रावण का राज चल रहा है और सब सजनियां इस समय शोक वाटिका में बैठी हुई है। बात होती है अशोक वाटिका। अभी बाप आकर रावण की शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाएंगे। यहाँ तो कदम कदम पर शोक और दुख है। बाप आकर के बहुत मीठा बनाते, कहते मीठे मीठे बच्चे
कब किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि सुख शांति दाता तो एक ही बाप है। वो आकर के सुख शांति का वर्षा देते हैं, तो तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़े। धंधे दोरी से तुम्हें जितना समय मिले बाप को याद करो। योग अर्थात पवित्रता का बल चाहिए, जिससे तुम निरोगी काया बनेगी। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय होगा तब खुद ही बाप आए नॉलेज देते। ये राजयोग की नॉलेज मनुष्य तो दे ही नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सन्यासी हैं, बाहर में जाते हैं, कहते हैं हम भारत का राजयोग सिखाने आए, परंतु वो कोई राजयोग नहीं सिखाते हैं, गपोड़े ही मारते रहते हैं। 19/5/64 की वाणी का 3रा पेज। परंतु उनका ड्रामा में ये गपोड़े मारने की भी नूंद है। भारत का प्राचीन योग तो बाप ही की सिखाते हैं। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे। इन्होंने संगम अक्षर निकाल युगो युगे कह दिया है। संगम की बात को ही भूल गए हैं। बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, तो वहां 2 कलाएं कम हो जाती हैं। फिर त्रेता से द्वापर होता है तो और भी कलाएं कम हो जाती हैं। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म। तुम ही इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। तुम बच्चे तो यथार्थ रीति इन बातों को समझते हो। ये सारा खेल भारत पर है। ये हार और जीत का खेल है। माया हराती है, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं। कि कोई भी नहीं समझते कि माया ने अशांति किया है। अभी बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गंवाया है। अभी फिर वही हार शांति का अनुभव शांति से तुमको पहनाता हूँ, जिससे तुम अवर शांत बन जाते हो। फिर ये सुदर्शन चक्र भी अंदर अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजावेंगे तो भविष्य में राजा रानी बन जाएंगे। ये मुख को शंख कहा जाता है। ये शंख ध्वनि करनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना है तो अति सहज। बाप की पहचान मिली तो बोलते हो बाबा आप स्वर्ग के रचयिता हो। बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अभी बाबा फिर से आया हुआ है मालिक बनाने के लिए। बस बाबा भी तो हमारे और दूसरा न कोई। गीता में कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। समझते हैं कृष्ण ही भगवान है। राम भगवान, कृष्ण भगवान, सब एक ही एक भगवान। भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए। अभी तुम बाप को जानने से आस्तिक बन पड़े हो। वो होते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत माने परमात्मा से प्रीति ही नहीं है, जानते ही नहीं और ही गाली देते रहते हैं। बाप को कुत्ते, बिल्ले, पत्थर भित्तर सब में ठोक देते। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें डाल दी हैं। तो देखो बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी महिमा बहुत है। हर एक का पार्ट अलग अलग है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है। नारायण भी भगवान, राम भी भगवान। अरे लक्ष्मी नारायण राम आदि 84 जन्म भोगने वाले हैं।
परमात्मा थोड़े 84 जन्म भोगते हैं। एक तरफ नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं और फिर भीतर ठीक कर में परमात्मा को कह देते हैं। अभी तुम बाप को जान करके बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये मकान आदि शिव बाबा बनवाए रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आए बच्चों को पढ़ना है। मुसाफिरी पूरी कर घर के नजदीक जब आए पहुंचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर आए पहुंचे हैं। तो जो भी नजदीक आते जाएंगे तो उनकी खुशी का पारा जरूर चढ़ता जाएगा। समझते हैं अभी हम घर सेफ्टी से पहुंच जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होगी। आगे चल के साक्षात्कार से बाबा खूब बहलावेगा, क्योंकि दुनिया में तो बहुत हंगामा हो जाता है। तो इसी समय बाप के साथ बच्चे रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना तो बहुत सहज हो जाएगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे और खुशी में तुम डांस करते रहेंगे। बाकी तो सारी दुनिया शरीर छोड़ करके चली जाएगी। ये खूनी ना खेल है। छुरी लगाई और ये मरा। यवनों और कौरवों की भयंकर लड़ाई है। यादव तो दूर हैं। तुम्हारे साथ तो कोई भी प्रकार की युद्ध नहीं है। तुम तो साक्षी होकर के देखते रहेंगे। फिर ये देखने के लिए हिम्मत भी चाहिए। जो कमजोर होंगे वो तो ठहर ही नहीं सकेंगे। जितना जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए बहुत सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। अभी इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब होता है। बच्चे कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई के पास बच्चे होंगे, उनमें भी कोई गरीब होंगे, कोई साहूकार होंगे। फिर भी बच्चे तो ठहरे ना। ये भी बड़ा बाप है और बेहद का बड़ा घर है। ये माता पिता हैं, फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा हुआ है तो कुमारी, परंतु उस मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलाते हैं। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भुट्टू है क्या? नहीं। अच्छा बल समझो भुट्टू है। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। अब ऐसे समझने से भी तो अच्छा ही है ना। शिव बाबा को याद करेंगे। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते। बाप कहते हैं मुझे याद करने से हम सदा सलामत रहेंगे। अच्छा सिकिल बच्चों को ओम शांति। 11/4/64 की वाणी रह गई थी। चौथे पेज के मध्यार्थ में बात चल रही थी। तुम जानते हो हम आगे चलकर बहुत अच्छा जन्म लेंगे। बाकी अभी थोड़ा समय रहा हुआ है। अभी मनुष्यों की सूरत तो भल गोरी है, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, परंतु होते कितने दुखदाई हैं। जो सुखाने सलोने होते हैं उनके पिछाड़ी बहुत पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं काला कलूटा होना बहुत अच्छा है। काले को कोई भी प्रकार का देह अभिमान नहीं रहता है।
जो सुहाने होते हैं उनको तो बहुत देह अभिमान रहता है। इसलिए एक तो काला बनना बहुत अच्छा है, और फिर कुमारी बनना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कालों को गोरा बना देता हूं, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं करनी है कि मैं काला हूं। तुम जानते हो हम जैसे भी हैं, बेहद के माता पिता के गले का हार बनने आए, बाप बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं, ये तो देख रहे हो। अभी समय आता जाता है, बड़ी बड़ी काउंसिलें बना रहे हैं शांति पाने के लिए, शांति कराने के लिए। फिर जब दो बंदर पूरा लड़ेंगे तो समझना अब माखन हमको मिलने वाला है। ये दुनिया तो कंसपुरी है, वो होगी कृष्णपुरी। ये वैश्यालय विषय वैतरणी नदी है, इसको खलास करके तुम अभी स्वर्ग में जाते हो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस विषय वैतरणी नदी से हम पार करते हैं, इस रौरव नरक से हम पार करते जाते हैं। अच्छा, बाबा फिर भी कहते हैं मेरे गले का हार बन करके रहो, तभी तुम विजयमाला में पिरोए जावेंगे और विष्णु के कुल में जावेंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के कुल में निर्वाण धाम जाने वाले हैं। शूद्र वर्ण से बदल हम ब्राह्मण धर्म में आए, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। ये बायजोली को सदा याद करते रहो तो भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और ये कितनी सहज बायजोली है, इसको याद करने में भी टाइम नहीं लगता है। भक्ति मार्ग में ऐसे बायजोली करते करते गिरते पड़ते जाते हैं, नाम दे दिया है बायजोली। अभी वो बायजोली तो समझ ली है। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्ष को याद करना है और रावणपुरी को भूल जाना। अभी तुम रोज ज्ञान का हनुमान करते हो, ज्ञान अमृत पीते पीते विश्व का मालिक बन जाते हो। वो दुनिया वाले तो मूत पीने का हनीमून करते हैं, उनको तो जहर मिलता है, विकार का हनीमून करते हैं। तुम्हारा तो ये सारा बंद करवा दिया। तुम्हारा ये है ज्ञान अमृत का हनीमून, जिससे तुम देवता बन जाते हो। तुम बच्चे अनुभव करते हो, बरोबर अनुभवी हो, क्योंकि अवस्था जमाने के लिए टाइम चाहिए। तब तक ये थोड़ा बहुत कर्म भोग होता रहेगा। तुम्हारी प्रीति भी लगती रहेगी। अंत तक कितना बच्चे तीखे जावेंगे वो भी देखेंगे। तूफान भी जास्ती लगते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो सब होगा, क्योंकि ये मंजिल तो बहुत भारी है। तुम बच्चों की तो प्रतिज्ञा है बाबा आप आवेंगे तो हम बलिहार जावेंगे। तुम अंदर अंदर ये प्रतिज्ञा करते हो कि हम तेरे सिवाय और कोई में भी मोह नहीं रखेंगे। तुम गारंटी करते आते हो
जन्म जन्मांतर तुमने गारंटी की है, तो अब जन्म जन्मांतर के इस भूत को छोड़ देना है। ये मूत पीने का भूत कितना खतरनाक है। अभी बाप बच्चों को इतना पवित्र गुलगुल बनाते हैं, बाप को तो बच्चों को संभालना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखिल दे ज्ञान सितारों प्रति माता पिता का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति।